अस्सलाम वालेकुम। घर घर ईद के साथ आज हम लोग ईद मनाने आए हैं डीजी वर्ल्ड सिटी के साथ, जो कि है नजमुल साकिब साहब। आज मैं जानना चाहती हूँ बहुत सारी बातें, और मैं जानती हूँ कि आप भी बहुत सारी बातें जानना चाहते हैं। और आज बकरा ईद, बड़ी ईद हम मनाएंगे उनके घर पे, उनकी फैमिली, उनके फ्रेंड्स के साथ। तो आइए मेरे साथ। अस्सलामुअलैकुम सबको। सबसे पहले हमारी टीम की तरफ से, मेरी तरफ से, हमारी तरफ से ईद मुबारक। और आज मेरे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट है, एंड आई नो कि हम लोगों ने जो सबसे सुना है कि लाहौर लाहौर है, और जिन्हें लाहौर नहीं तकिया और जमिया ही नहीं, कुछ पीछे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की है इसके लिए, और आज भी जो नई जनरेशन है वो करेक्ट कर पाती है। आज हम लोग मतलब ऑनर्ड फील कर रहे हैं, क्योंकि हम शेयर कर रहे हैं अपनी स्क्रीन को डीजी वर्ल्ड सिटी के साथ, जिन्होंने बहुत मेहनत की है ताकि हमारा लाहौर मज़ीद खूबसूरत लग सके, उसको चार चांद लग सके। तो आज मैं वेलकम करूंगी अपने साथ, हम शेयर कर रहे हैं अपनी सीट को मिस्टर नजमुल साकिब के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले तो ईद मुबारक। वालेकुम सलाम, आपको भी बहुत सी ईद मुबारक और देखने वालों को भी बहुत सारी ईद मुबारक। मैं तो ये जानना चाहूंगी कि ईद की, हमने तो डेफिनेटली आपको डिस्टर्ब किया, लेकिन ईद की क्या रूटीन होती है आपकी? आई थिंक मेरे ख्याल में एक पर्टिकुलरली छोटी ईद के मुकाबले में बड़ी ईद की जो है बकरा ईद में एक स्पेशली एवरीबॉडी इज फोकस ऑन वन थिंग कि जी आपने कुर्बानी करनी है, और उसके लिए आप जहां आपने इसके लिए जानवर खरीदना होता है, उसके साथ साथ आपने कसाई को भी बुक करना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये नहीं आप चाहेंगे कि आपका बकरा जो है या आपकी जो बड़ा जानवर है वो किसी मुर्गी से सुबह करने वाले के हाथ चढ़ जाए। ऐसा ही है। सो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास, मैं तो शुरू से बड़े हमारे पास एक या दो हमारे हैं, उन्हीं से हम करवाते हैं, और वो हम उनको ऑलरेडी बुकड होता है। और पहले कभी होता था कि फिर हम फ्रॉम ईयर्स नाउ ईद वाले दिन ही हम, और वो रात को ही हमारे पास आ जाते हैं कसाई, और वो आके स्टे भी हमारे पास करते हैं। तो सुबह इधर नमाज वहाँ साथ पढ़ते हैं, उसके बाद फिर आते सारी सबसे पहले कुर्बानी हम कर ली जाती है। यानी एक मसला आपने हल किया है कसाई वाला। वो जरूरी है, क्योंकि वो सबसे बड़ी टेंशन होती है। बिल्कुल, आपको जानवर तो मिल जाता है लेकिन सही कसाई नहीं मिलता आपको। ये तो है। तो जानवर पसंद करने के लिए आप खुद जाते हैं, मंडी के चक्कर आपके लगते हैं, या फिर कोई और इंतजामात हैं वो भी आपने पहले से करके रखे हुए हैं? नहीं, ये बचपन से ही मेरा एक था कि मैं जानवर जो उस वक्त अल्लाह ताला नसीब करे वालिद साहब के साथ में जाया करता था, और वो मंडी जाना, हम तरवेला में मेरा बचपन गुजरा है, तो वहाँ पे मंडियाँ लगी कर दी, तो हम लोग जाया करते। तो मैं वहाँ से जानवर वो उनके साथ जाना पसंद करना, रंग देखना किस किस्म का लेना है, तो वो एक जिद करना कि जी ये अच्छा लग रहा है, ये करना है। तो लेकिन अब भी हाँ यस, ये शिफ्ट ज़रूर है। पहले वहाँ पे ये बकरे वाला लिया करते थे, लेकिन एक अरसा दराज हो गया, मैं ख्याल 10-15 साल से ज़्यादा अरसा हो गया। मैं हर साल दुम्बा करता हूँ, और दुम्बे आपको पता है लाहौर में उतने ज़्यादा तादाद में नहीं आते, कम नजर आते हैं, तो लिहाजा मुझे उसके लिए तगोदौस ज़्यादा करनी पड़ती है। और मेरे साथ फिर मेरा बेटा जो है वो, हम दोनों फिर निकलते होते हैं, और फिर कई दफ़ा तो रात 1:30 बजे तक बाहर फिर रहे होते हैं, और वो पता चलता है जी उस कोने में है दुम्बे खड़े हैं, भागी जा रहे होते हैं, पता चला नहीं वो उस नौयत का नहीं जिस नौयत का मैं ढूंढ रहा हूँ। अब दुम्बे की भी एक होता है कि उसमें सिर रखो, तो उसके अंदर से आंखों में आप जब देखते हैं जहाँ से चाहत बहुत मिलती है। कहा जाता है ना कि जिसकी कुर्बानी करनी है उसके साथ दिल की लगाव आपका होना चाहिए। सो वो एक ख़ास कशिश पैदा होती है जब किसी की निगाह में आप देखते हैं, तो वो आप हर किसी की निगाह से वो कशिश नहीं मिलती होती। तो वो मेरा भी ये थोड़ा सा कह सकते हैं कि संखीपन कह रहे हैं कि मैं जानवर को भी निगाह से देखता हूँ, उसको पहचानता हूँ, उसके साथ एक वो मैं लगाव पैदा होता है, फिर वो मैं ले खरीदता हूँ, उसके बाद फिर उसकी कुर्बानी करता हूँ। कई दफ़ा तो मैंने इस घर में, हम लोगों ने इधर कुर्बानी ख़त्म होती थी तो साथ ही मैंने वो छतरा या छोटा दुम्बा खरीद लिया, पूरा साल पाला। ये तो बहुत और सुबह सवेरे उठता था, वो कढ़ाई में उसका बनाना, चारा बनाना, सुबह देना, शाम को आना, उसको चारा देना, खिलाना, और वो जैसे बाहर वॉक पे आप जाते थे वो इस वॉक पे साथ जा रहा होता था। तो ये भी किए में शौक।
तो यानी ये जैसे खवातीन की ईद पे कपड़ों के लिए शॉपिंग चल रही होती है, आप लोगों की जो है मर्द हजरात की ये होता है कि बकरा मंडी के अंदर जी, और बिल्कुल, मवेशी मंडी के और अंदर ही होती है। मैं समझता हूँ वक्त के साथ साथ थोड़ी सी ये इसमें ना आपका मुझे याद पड़ता है बचपन में हम लोग यहाँ समनाबाद में थे तो चबुर्जी बहुत बड़ी मंडी लगा करती थी। वो आप वहाँ से एमएओ कॉलेज से शुरू हो जाते थे तो ये सारी मोट्स समनाबाद तक सारी मंडी मंडी हुआ करती थी और जानवर बहुत हुआ करता था। बकर मंडी के पास आ जाए, इछरे पे चले जाए, यू हैव गॉट सो मेनी प्लेसेस नाउ। ज़ाहिर एक गवर्नमेंट हैज इट्स ओन पॉलिसीज क्लीननेस की और चीज़ों की सफाई के हिसाब से अब ये शहर से बाहर मंडियाँ बन गई हैं। बिल्कुल। तो लिहाजा इसके साथ जो एक चीज़ अलाइड मसाइल पैदा होते हैं वो ये होता है कि जी गाड़ी कहाँ खड़ी करें और फिर कहाँ तक आपने पैदल जाना है। और फिर खास तौर पे मैं जब जो दुम्बा ढूंढ रहा होता हूँ वो पता नहीं किस कोने में खड़ा मिलेगा मुझे और मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। तो पिछले साल तो ऐसा ही हुआ था। तो बड़ी मुश्किल से मैं ढूंढता एक दफा तो मैं बिल्कुल मैंने कहा यार मैंने बेटे को कहा मैं कहा अब्दुल्ला नान यार इस सवाल लगता है मुझे दुम्बा नहीं मिलना। कहते बाबा चलो अगले फिर रात को मैं कहते बाबा चलते हैं 11 बजे और चले दोबारा चलते हैं। सो वी वेंट टू शाहपुर कंजरा गए, चलते जाए वो एंड में जाके मैं माशाल्लाह अच्छे बजे फिर दुम्बे जोड़े मिल गए फिर मैंने। सो आई वाज वेरी हैप्पी। लेकिन अफसोस इस बात का था कि मैं ज़्यादा दिन अपने पास नहीं रख सका। सिर्फ मेरे पास 2 रातें रह सके, उसके बाद फिर ज़ाहिर कुर्बानी हमने करनी थी तो वो की। तो ये एक हमारा प्रोसीजर है, ये मेरा शौक है, मेरा लगाव है। मैं जानवर अपने शौक से खुद खरीदता हूँ। फिर रंग का होता है, इस रंग का मुझे चाहिए वो। तो बचपन में ऑब्वियसली हमारी जो एक्साइटमेंट लेवल होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। ईद के इंतजार का, मंडी अपने अब्बा के साथ जाने का, तब की ईद और अब की ईद में कितना डिफरेंस आया है, थॉट प्रोसेस में कितना डिफरेंस आया है और क्या चीजें हैं जो आप मिस करते हैं? मैं समझता हूँ कि ये आपके अंदर तब्दीली होती है। अगर आपका किसी चीज़ के साथ लगाव हो तो वो तब्दील नहीं होती। और मैं चाहता हूँ यही हूँ कि जब भी चीज़ खरीदी जाए वो चीज़ जिसको पहली निगाह में आपको जैसे कहना प्यार मिल जाए वो खरीदें, फिर कुर्बानी उसकी देने का फिर मज़ा आता है। अच्छा, बीइंग द डीजी और एक नॉर्मल पर्सन क्या डिफरेंस आता है कि अब जब आप मार्केट जाते हैं और पहले जाते थे और अब की ईद में और पहली ईद में क्या वो डिफरेंस क्या है? मैं समझता हूँ कि जी ये आपके अंदर ज़हन का ख्याल में ये तब्दीली होती है। मेरे ज़हन में ऐसी कोई तब्दीली नहीं है। ये सारी बातें चलती रहेंगी। आप मुझे बताएं आप अपनी ईद कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम दोबारा से अपनी जो गुफ्तगू है उसको जारी करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। और मैं उम्मीद करती हूँ आपकी ईद बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी और अपने रिश्तेदारों, अपने प्यारों के साथ गुजर रही होगी। एक दफ़ा फिर से कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू करते हैं और एक सवाल जो मैं बहुत ज़्यादा पूछना चाहती थी आपसे वो ये था कि भाई यंग जनरेशन जेन जी जिसको हम कहते हैं वो बहुत मुश्किल कनेक्ट करते हैं हेरिटेज के साथ, लेकिन ये ब्रिज किस तरह से एज डीजी वर्ल्ड सिटी आपने अबूर किया वो मैं जानना चाहती हूँ। आई थिंक मैंने यार जैसे आपको कहा कि जैसे मेरे पास आई बिन वर्किंग इन WCLA फ्रॉम लास्ट ऑलमोस्ट मोर देन 10 years 11 years। ओके। पहले डायरेक्टर था, मैं डीजी हूँ और लेकिन मेरी जो मैं समझता हूँ कि सक्सेस मेन रही है वो यही है। और बाहर जब मैं इंग्लैंड भी काम करता था आई एम अ टीम प्लेयर। मेरी ख्वाहिश होती थी कि सबको साथ लेके चलो। इट डज नॉट मैटर कि जी आप किस एज ग्रुप के कौन लोग हैं। जब आप एज ग्रुप को यंगस्टर्स को साथ देके चलते हैं, उनको कॉन्फिडेंस देते हैं कि जी आपने जो है वो ये क्या बताएं, क्या करना है, घबराएं नहीं और डिस्कस करें चीज़ें। आई थिंक दैट इज़ ऑलवेज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप जब उनको एक कॉन्फिडेंस देते हैं तो वो फिर नीचे जेल करता है और नीचे स्पिल करता है और वो जो आपकी ये जन जी की जनरेशन है उनको भी ये चीज़ें मिलनी शुरू हो जाती हैं और वो उसके हिसाब से क्योंकि जो मैं बात करूँगा कि शायद उनका टेक वो ना हो। जो अभी यंगस्टर्स जो अभी यंग ग्रेजुएट्स आए हैं जो वो बात करेंगे उनका टेक कुछ और होगा। उसको किसी और तरीके से वो ले रहे होंगे।
यस द पॉइंट इज जो आइडियाज़ हम कर रहे हैं वो आइडियाज़ को वो ये यंगस्टर्स आगे अपनी उस लेवल में जब स्प्रेड आउट करेंगे, उसको स्प्रेड आउट होने का एक अलग तरीका होगा। मैं बात करूंगा, जैसे मैं अगर अपने बेटे से बात कर रहा हूँ, वो तो मेरा एज अ फादर मुझे शायद सुन लेगा, उसके साथ और को जो यंगस्टर्स खड़े होंगे शायद वो उस तरह से ना सुने जैसे मेरा बेटा सुनेगा, बट लेकिन मेरा बेटा जब बात करेगा तो उसकी एज ग्रुप के जो लोग हैं उसको उस बेहतर तरीके से सुनेंगे। सो आई थिंक द मोस्ट important thing always is the how you really are going to convey the message to the which class you are going to do it। बड़े हमारी एक एग्जांपल दी, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? तो भाई आपने एक बिल्डिंग बनी हुई है, अगर उस बिल्डिंग को किसी ने ऑब्जर्व ही नहीं किया, एक्सप्लोर ही नहीं किया, तो फिर आपकी बिल्डिंग को करने का क्या फायदा? अभी एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है चीफ सेक्रेटरी साहब की, वो स्पेशल काविश पे हम कर रहे हैं। अनारकली टूम होता सेक्रेटेरिएट के अंदर था, उसके अंदर किताबें भरी हुई थी, इस बहुत सी उसकी थेरीज हैं, ये है ये है ये है। एंड ही आस्क्ड अस टू स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट। हमने कहा ठीक है जी, हमने उसको कहा नहीं आपको 6 महीने में इसको पूरा कर लें। सर कर लेते। मैंने कहा सर टाइम नहीं 6 महीने मिलेंगे। जब हमने काम स्टार्ट किया, उसको अनर्थ किया, उसमें चीजें निकाली, अंदर से क्या खूबसूरत फ्रेस्कोस निकली, तो हमने सर को दिखाया। तो मैंने कहा सर ये चीजें हैं, तो वे जब देख रहे थे, मैंने कहा सर वी नीड मोर टाइम। आई अप्रिशिएट एंड आई कैन अंडरस्टैंड कि उनकी विजन इतनी बड़ी है। उन्होंने फौरी तौर पर कहा कि नाजिम जितना टाइम चाहिए आप टाइम लीजिए, क्योंकि उसकी वजह यह है कि दिस इज द प्रोजेक्ट, दिस नीड्स टाइम, आई एम नॉट गोइंग टू पुश फॉर इट। सो इंशाल्लाह हम लोग अगले महीने उसको कंपटीशन पे ले जाएंगे, जुलाई तक हम कंप्लीट कर लेंगे। तो मेन उसकी चीज़ ये है कि यू मस्ट हैव द बेटर अंडरस्टैंडिंग, और जब वो चीज़ खुल जाएगी तो फिर हम उसको कंट्रोल, उसकी वहाँ पे टूरिज्म भी करेंगे, लोगों को लेके भी जाएंगे, सो द पीपल विल बी गोइंग इनसाइड, और वहाँ पे जाके उसको देख सकें। ओनली बिल्डिंग है जिसके अंदर आपको टाइमलाइन में चीज़ें मिल रही होंगी, उसमें आपको मुगल एरा का भी फ्रेस्कोस मिल रही हैं, उसमें आपको सिख एरा की भी मिल रही हैं, और इंटरवेंशंस और ब्रिटिश एरा भी मिल रही हैं। सो यू गेट ऑल दीज 3 टाइम्स एज वेल। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि ये हिस्ट्री को हम इंटैक्ट करते हुए जनरल पब्लिक को बता सकें, और उनके लिए इंटरेस्ट क्रिएट करें कि उनको समझ आ सके कि ये हेरिटेज हमारा है और हम इसको सेव कर रहे हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ये हम एक जनरेशन के जरिए जनरेशन तक पहुंचा देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर गेटिंग वेरी सक्सेसफुल इन अ मैटर कि हमारा काम चल रहा है। आप ये देखें, ये हिस्ट्री बाय नाइट के हमारे जो फंक्शन चलते हैं, all youngsters are going there, they're taking the selfies, they're putting in on the Facebooks, and from there it's been spreading out. सोशल मीडिया Exactly. और इतनी हीट है उसकी, और इतनी ज्यादा व्यूअरशिप है, मैं खुद परेशान हो जाती हूँ। इट्स वेरी So I गुड think माशाल्लाह। that is a success that we have successfully connected the youngsters with our heritage. That is the main thing. वेरी नाइस। एंड ऑल्सो हम लोगों ने ये देखा है कि हमने जितने भी ओकेजन्स होते हैं, हमने देखा है कि वर्ल्ड सिटी बहुत ज्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व होता है, कुछ इवेंट्स प्लान किए जाते हैं। तो इस दफा क्या इवेंट्स है जो हम देख सकते हैं ईद पे, जो वहां पर अरेंजमेंट्स हुई हुई हैं? So the family के से आउटवर्ड जो दोस्तों का है ना कि जी हमने अब दोस्तों को मिलना है, so that is the right place. That's So for sure. we my team, everybody, we are geared up to have all these monuments open. हमारी हर तरह से उसमें तैयारी है, मुकम्मल हम करके है, हमारी वो क्लीनलीनेस भी मौजूद है, हमारी एक्टिव टीम भी मौजूद है, हिस्ट्री नाइट बाय नाइट भी मूविंग है, हमारी चांदनी रातें भी चलेंगी। So by all means, these all things will be available for youngsters. चांदनी रातें, और हम लोगों ने लाहौर का जो नाइट विजन है वो भी हमने देखा है। आपको ज्यादा मजा कब आता है लाहौर, अंदरून लाहौर को देखते हुए? दिन में विजिट करते हैं तब अच्छा लगता है, या रात का जो लाहौर है वो एक अलग वाइब है? देखिए, हर चीज की डायनामिक अलग है। आपको जो फजर का टाइम है उसका अपना हाँ, वो तो क्या ही खूबसूरत टाइम है। ऐसे ही मगरिब का वक्त है, उसका भी अपना मजा है। बिल्कुल। सो अगर मैं ये कह दूं कि किला दिन के वक्त मुझे ज्यादा अच्छा लगता है और रात को मुझे कम लगता है, तो गलत है। हर जगह की हर डायनेमिक्स अलग होती हैं। शाम को किले की वाइब्स अलग होती हैं, दिन के वक्त वाइब्स और होती हैं। आप वही दीवारें होती हैं, वही जब लाइटें जलती हैं उसकी वाइब चेंज हो जाती है। बिल्कुल। तो ईद पे आप दोस्तों की तरफ जाते हैं या दोस्त आपसे मिलने आते हैं? क्या रूटीन होती है? ईद वाले दिन तो आई टेंड टू स्टे एट होम। बातें वगैरह चलती रहेंगी, लेकिन यहाँ पर लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे।
वेलकम बैक जी। और मैं जानती हूँ आप लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं और हम लोगों ने दोस्त अहबाब की बात की और सर के दोस्त भी तशरीफ लाए, तो मैं तो जानना चाहती हूँ कि पर्सनल लाइफ में मिस्टर नजमी साकिब साहब कैसे हैं और अपनी ईद को किस तरह से मनाना चाहते हैं। तो मैं आज बहुत ज़्यादा गपशप करने वाली हूँ, तो डायरेक्टली सवाल की तरफ आते हैं। सर, सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगी कि आप तीनों में से खुद से कुर्बानी का शौक करना और खुद जाकर सारी चीज़ों के अंदर एक्टिवली इन्वॉल्व रहना किसको पसंद है? मोस्टली ये होता है कि कुर्बानी का जब भी टाइम होता है तो पर्सनल जो इंटरेस्ट है वो मैटर करता है कि आप खुद जाएं, मार्केट में जाएं, मंडी में जाएं, सिलेक्ट करें और बकरा ढूंढें और फिर आप खुद ही कुर्बानी। मेरा पर्सनली मैं खुद ही कुर्बानी करता हूँ, खुद ही ज़बह भी करता हूँ और खुद ही डिस्ट्रीब्यूशन में भी पर्सनली करता हूँ, तो ये मेरा इंटरेस्ट भी है। जी जी नजम सर, मैं ये पूछना चाहूंगी कि आपको अपने दोस्तों में जो ये चीजें होती है कि ईद पे आना है, ईद पे उनकी तरफ जाना है, कितना ज्यादा मतलब आप इस चीज को एंजॉय करते हैं? और पहले डीजी जब आप नहीं थे, जब आप एक एक नॉर्मल दोस्ती और अब की दोस्तियों में क्या फर्क आप फील करते हैं? देख, मैं तो ये समझता हूँ कि पहले दिन जब आप कुर्बानी कर रहे होते हैं ना, तो आप के ज़हन में कोई और दूसरी चीज़ आती नहीं जब तक आप गोश्त डिस्ट्रीब्यूट ना कर दें। राइट। तो आपसे मैं सवाल करूंगी, मुझे बताएं कि सर वैसे तो माशाल्लाह ही इज़ वेरी ग्रेसफुल, बट पर्सनल लाइफ में कैसे हैं सर? पर्सनल लाइफ में सर बिल्कुल ऐसा यंगर ब्रदर डील करते हैं और जब से सर से कांटेक्ट है लास्ट 12 इयर्स ऑलमोस्ट हो गए हमें इकट्ठे, और मुझे कभी फीलिंग नहीं आई एक सीनियर जूनियर की। अब सर माशाल्लाह एक नेक्स्ट डेजिग्नेशन पे चले गए हैं, लेकिन स्टिल सर बहुत मोहब्बत भी करते हैं, गाइड भी करते हैं और इन्हीं की डायरेक्शन के मुताबिक हम यहाँ तक अभी तक पहुँचे हैं। इन्हीं के सारी विजन है और इन्हीं की सारी सपोर्ट है, हर वक्त हमें मोटिवेट करते रहते हैं। कभी हम परेशान हो जाते हैं तो इनका हमें हमेशा कि बिल्कुल बेटा परेशान ना हो, बिल्कुल बच्चे आपने परेशान नहीं होना, तो इनकी मोटिवेशन से हमें मोटिवेशन मिलती है। और हमेशा ईद पे ख़ास तौर पे हमारे मैसेजिंग जो है, लाजमी कोई ईद ऐसी नहीं गुजरी जिसमें हम इन टच ना हो। और सर को बड़ा शौक है कि हमेशा जब भी कोई खाने की बात हो सर कहते हैं कि आप ज़रूर आए। बिल्कुल। तो वो शेयरिंग इज केयरिंग होती है कि वो हमेशा हमारा ख्याल रखते हैं कि हम साथ उनके बैठे, और उस टेबल पे हम भूल जाते हैं कि हमारा कोई डेजिग्नेशन है। अक्सर सर कहते होते हैं कि फॉरगेट कि मैं इस टाइम डीजी हूँ, आओ बैठो मेरे साथ, आप खाना खाओ। तो उससे हमारा एक मोटिवेशनल लेवल जो है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाता है, तो उससे हमारी परफॉर्मेंस भी बड़ी बेहतर हो जाती है। और ये हमारे साथ नहीं, ऑल्दो जितना भी हमारा स्टाफ है, तो अगर आप पूछें सर बिल्कुल डाउन टू अर्थ और बहुत केयरिंग है। तो ये चीज़ें जो हैं हमें बड़े हम लाइक भी करते हैं और हमारी दुआ है कि इसी तरह सर खुशआबाद रहें और इसी तरह ये ईद की खुशियाँ जो है ये इसी तरह डबल होके आए। पहले दिन तो आपने यहाँ पर तशरीफ ले आए, अब आप इनको कब दावत पर बुला रहे हैं अपनी तरफ? लाजमी इनका स्केड्यूल ऐसी बात है, फर्स्ट फैमिली होती है, लेकिन बिल्कुल दावत है कि कल हमारी तरफ आएँ और इसी तरह हम बैठ के आज इधर गपशप करें, कल उधर गपशप करें और इसी तरह ईद की खुशियों को जो है हम दुबाला करें। और ऑफिस से हट के जब हम इस तरह मिलते हैं तो बड़ी चीज़ें हम इंजॉय करते हैं कि जो बातें हम ऑफिस में नहीं कर सकते, एक डिसिप्लिन एक डेकोरम में, वो हम जब घर में मिलते हैं तो हम बातें हम खुल के कर सकते हैं। तो बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो हम एक्सप्रेस कर लेते हैं सर के साथ। तो जब मतलब हम एंजॉय की बात करते हैं तो क्या आप पसंद करते हैं? मौसीकी पसंद करते हैं, शायरी पसंद करते हैं? कितना सुखन है जो आप एंजॉय करते हैं? मेरा जो आप कह सकते हैं कि मैं एक उस ज़ौक क्या है? शौक है वो ये स्लो मेलो मूड जो गीत होते हैं। मैं अजीम के साथ बड़ी ट्रैवलिंग की है हमने इकट्ठे, प्रोजेक्ट्स के ऊपर जाना, और मैं ड्राइव कर रहा था, ये बैठ रहा था, कभी ये ड्राइव कर रहा था, मैं बैठता था। तो हमारे वो पुराने गानों की जो है ना वो जिसको ओल्डीज जो होती है ना वो लिस्ट चल रही होती थी। और शोर शराबे से मेरी ज़िंदगी जो है ना वो दूर है। आई प्रेफर टू स्टे इन प्लेसेस जहाँ पे खामोशी हो, एटलीस्ट हम जब भी कहीं भी जाते हैं ना तो हमारा ये होता है कि जहाँ पे एटलीस्ट मैं नेचर के नज़दीक जा सकूँ, और आई शुड बी इन अ पोजीशन वेयर आई कैन एडमायर अल्लाह सुब्हाना ताला की दी हुई और ये कुदरत की बनी हुई चीज़ें, इनको मैं एडमायर कर सकूँ। दुनियावी तौर पे देखें ना, ये हमारे पास, ये तो हम मैन मेड एनवायरनमेंट में जी रहे हैं, लेकिन मेन चीज़ तो ये है कि आप कौन सी चीज़ को, अल्लाह की जो चीज़ें हैं उसको कैसे एडमायर। हम कश्मीर में प्रोजेक्ट कर रहे थे तो वहाँ पे हम टॉप एंड्स में एक जगह थी, वहाँ पे शहीद गली में हम लोग, वहाँ पे बिल्कुल अनजाने में बिल्कुल वीराने में एक जगह एक रेस्ट हाउस है, वो हमारा फेवरेट है। आसपास कुछ नहीं है, हम वहाँ पे बाहर बैठ जाते, बारिश हो रही है कुछ हो रही, सुकून, यकीन जाने
दैट इज़ अ प्लेस वेयर यू कैन अपना जैसा अपना आप कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं अपनी मेमोरीज को कि एग्जैक्टली व्हाट यू हैव डन, वेयर यू आर, और कहाँ पे क्या चीज़ हो रही है, और आप अल्लाह सुब्हानहू तआला की कुदरत को वहीं बैठ के आप शुक्र भी अदा कर सकते हैं। जो मैं समझता हूँ कि हमें हर दम शुक्र अदा करना चाहिए। हम जो कुछ भी हैं इसके भी काबिल नहीं थे, जहाँ पे भी हैं इसके भी काबिल नहीं थे। उस पाक ज़ात ने यहाँ तक हमें पहुँचाया है। सो बेसिकली वी शुड बी वेरी मच saying thanks to Allah subhanahu wa ta'ala all the time। बिल्कुल ऐसा ही है। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और हम सब का ताल्लुक आपस में बना रहे। ये मैं फिर बार बार कहता हूँ कि दुनियावी ये जो है ना ये होते हैं सारे कि जो कौन कहाँ पे बैठा है, कोई कहाँ पे, असल आपका जो बॉन्ड होता है ना वो आपके कहीं और जुड़ा होता है, वो आपका स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। बड़ी ईद की भी जो खुशियां हैं वो आपसे शेयर करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। मेरे ख्याल में ब्रेक बाद में लीजिएगा, खाना रेडी है। सो बाकी बातें जो हम जो यहाँ करते हैं हम वहाँ बैठ के करेंगे ताकि आपकी जो टैंक्स है ना फिल अप होने शुरू के, दिमाग की लाइट ग्लो होनी शुरू हो, एंड वी कैन बी थिंकिंग इन अ वेरी मोर पॉजिटिव मैनर देन इंशाल्लाह। बिल्कुल ऐसे ही है। तो खाने का टाइम हो गया जी, हम ब्रेक लेने वाले हैं। ब्रेक के बाद आपको मिलेंगे हम खाने के टेबल पे। तो लेते एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक जी। और खाने की ईद होती है, बड़ी ईद, और हम तो खाने के टेबल पर आ गए हैं। मजीद जो चटपटे सवाल हैं वो मैंने अभी के लिए बचा कर रखे थे, तो वो सवाल के लिए आप रेडी हो जाए। अभी पहला सवाल तो मैं शूट करूंगी कि आपने मुझे पहले ही बता दिया था कि आपको शायरी का शौक है, तो जब हम आपसे शायरी नहीं सुनेंगे तो फिर क्या मजा आया। इकबाल का शेर बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, यानी कि बात करो दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अताअत के लिए कुछ कम ना थे करोड़ियां। वो कहते हैं हुए जब से महजब हम, कभी घर का मुंह न देखा, कटी उम्र होटलों में, मरे अस्पताल जाकर। खाने के टेबल पर और भी गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। मैं सबसे पहले सर के साहिबजादे की तरफ आऊंगी। सर हनान हमारे साथ मौजूद है। तो कितने सख्त हैं, कितने एक पेरेंट वाली वाइब आती है आपको अपने फादर से कि भाई पापा को पता चल गया कुछ हो गया है, तो किस तरह का डर लगता है अंदर से? नहीं, ऑब्वियसली लाइक वाले साहब से आपको खौफ तो होता है कि यार यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, तो इसलिए आप अपनी लिमिट्स में रहते हैं। लेकिन वो वालिद के साथ साथ आपके दोस्त भी हैं। कोई एडवाइस कुछ भी हो, सो आई विल जस्ट गो टू हिम एंड आस्क हिम कि यार कि इस इशू में हूँ मैं, एंड ही ऑलवेज एडवाइस मी कि यार इसका सोल्यूशन ये है, आपको ये करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सो इट्स ऑल गुड। सर आपसे मैं जानना चाहूंगी कि आप बताएं कि कितने ज्यादा जो है ना वो एक पर्सनालिटी में शिफ्ट आता है जब आप इनसे बात करते हैं, जब वो ड्यूटी पे होते हैं और जब वो ड्यूटी पे नहीं होते हैं। सबसे पहले तो मैं ये चीज़ कहूँगा कि शिफ्ट नहीं आता, जिसकी वजह से हमें काम में भी करने में मजा आता है सर के साथ, और जो कुछ चीज़ डिस्कस करनी हो, बेशक अपने फ्लॉज हों या चीज़ें हों, तो वो सर बड़ी ही अच्छे तरीके से उसको डिस्कस करते हैं और बताते हैं। और जिस तरह अच्छा एक माहौल होता है ऑफिस का, जिसमें वो बड़ा ज़रूरी होता है अच्छे काम करने के लिए, और उसकी प्रोडक्शन अच्छी करने के लिए काम की। बिल्कुल। तो उस चीज़ में बहुत इसमें अच्छा लगता है, दोस्ती वाला माहौल जो का काम हो रहा हो। तो एज अ बॉस आप इनको ज्यादा पसंद करते हैं? आपसे मैं तो लाजमी सवाल करूंगी कि आप मुझे क्यों टेंस लग रहे हैं? एज अ बॉस आप ये आपको ज्यादा अच्छा लगता है या एज अ फ्रेंड आपको ये ज्यादा अच्छा लगता है? Definitely as a boss. We work under him और he's like an institution for us. तो एक बड़ा अच्छा हमारा एक वो कंफर्ट जोन है। तो शुरू से इनके साथ हम काम कर रहे हैं, और अभी भी बहुत सारी स्कीम्स जो हैं वो चल रही हैं जिनके ऊपर हम इनकी डेली बेसिस पे सर से हम जो है रहनुमाई लेते हैं। बीइंग अ पार्ट ऑफ इट, आपका फेवरेट टूर कौन सा? रिसेंटली हमने एक वो सीएम का एक इनिशिएटिव है गुरुद्वारा का, तो उसमें जो है वो सारा उसकी हमने डिटेल स्टडीज़ करके और उसको अब एग्जीक्यूशन की तरफ लेके जा रहे हैं। तो वो एक बड़ा हमारा एक
क्लोज टू हार्ट प्रोजेक्ट है, तो उसकी इंशाल्लाह ताला एक इंटरनेशनल आप प्रोजेक्शन भी देखेंगे वेरी सून बाय द चीफ मिनिस्टर एंड मिनिस्टर फॉर ह्यूमन राइट्स एंड इंशाल्लाह विद आवर रिस्पेक्टेड डायरेक्टर जनरल। अरे माशाल्लाह। तो जी ये थी हमारी ईद, हमने बहुत एंजॉय किया, खाने के टेबल पे हमने कुछ चटपटी बातें भी की और बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी मैं यहाँ पर अगेन मिस्टर नजमुल साकिब का, उन्होंने हमें टाइम दिया, उनके फ्रेंड्स ने हमें टाइम दिया और एक खूबसूरत ईद जो है उनमें अपनी ईद में हमें अपना हिस्सा बनने के लायक समझा। थैंक यू सो मच सर। एक आखिरी मैसेज मैं आपका चाहती हूँ कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगे द यंग जनरेशन, द जेन ज़ी पीपल, जिनको आप एक मैसेज जो आपको लगता है कि उनमें होना चाहिए थोड़ा सा, वो क्या होगा? देखिए बहुत शुक्रिया पहले तो मतलब ये सिटी 42 के तवज्जो से और हम पर्टिकुलरली आप आई और आपने अपना टाइम निकाला, हमारे साथ टाइम स्पेंड किया। पॉइंट ये मेरे कहने का ये ईद कुर्बान है। इसका मतलब क्या, जो मैंने आपको पहले बताया कि मैं जानवर भी अपनी पसंद से, शौक से, जिसकी आंख में आंख डाल के आपको उसके प्यार मोहब्बत की बात हो, किसकी आप कुर्बानी देना चाह रहे हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपके ताल्लुकात में कहीं भी किसी ने खलश किया, कोई चीज़ें की हैं, तो इसको भी आप दरगुजर करें, कुर्बानी दें और कोशिश करें कि मैं हमेशा इसको ये कहता तो तमाम सबको कलीग्स को, ज़िंदगी के सांस का पता नहीं होता, ये पता कब झड़ जाए। सो बेहतर ये है कि जितने आप बॉन्डिंग एक दूसरे से रख सकें, क्या फ़ायदा कि आपके जाने के बाद कोई आपको आगे कंधा देने के लिए आ गया और कह कि जो यार मैं इस पर मिस कर गया। बिल्कुल। स्टे टुगेदर, स्टिक टुगेदर, वर्क टुगेदर इन यूनिटी। आई बिलीव इन इट स्ट्रांगली वर्क्स। आप एज अ टीम जब काम कर रहे होते हैं, यू एट द एंड ऑफ द डे विल अचीव व्हाट यू वांटेड टू डू इट। सोलो फ्लाइट कहीं जाती होती है, यहाँ से उठ के वहाँ पे जाएंगे, थक के गिर जाएंगे। आई एम प्राउड ऑफ माई होल टीम। दे आर वर्किंग एज होल टीम। बीच में कमज़ोर भी होते हैं, लेकिन वो फिर सब मिलके काम कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह द स्पिरिट्स आर वेरी हाई एंड वी आर वर्किंग ऑल ऑन इट। इंशाल्लाह वी विल डू what the targets have been given to my team and myself and we will achieve that one। मेरे अल्लाह की मर्जी से, हम खुद कुछ नहीं है, जो है मेरा अल्लाह है और उसकी बेसिकली सारी सपोर्ट है। तो हम जहाँ पे भी माँ बाप की दुआएं हैं और मैं ये कहता हूँ दोस्त, जब आपका साथ हो, माँ बाप की दुआ हो, अल्लाह सुब्हानहू ताला की का करम हो, तो then you do it and inshallah we'll do it। and everybody, it's a message from us to everybody, look after your parents, ask whatever you want from Allah subhanahu wa ta'ala and put your efforts into it, sincere efforts, you will achieve it what you want to do it। चलिए जी, ये थी हमारी तरफ से एक खूबसूरत सी ईद, एक खूबसूरत सा दिन हमने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने अपनी फैमिलीज के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत एंजॉय किया होगा। एक दफ़ा फिर से हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से, फ्रेंड्स एंड फैमिली की तरफ से आपको बड़ी ईद बहुत बहुत मुबारक हो। खुदा हाफिज़।